क्लास 8 की दक्षता अभ्यास 18 और दक्षता अभ्यास 18 का सवाल नंबर है 6वां। सवाल नंबर 6वां हमने पार्ट 1 में आपको कल 1 से लेकर के 5 तक लगवाए थे। आज सवाल नंबर 6वां है। कह रहा है चित्र में से 28 सेमी भुजा की एक वर्ग है। 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 28 सेमी भुजा का एक वर्ग है और वर्ग की भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त। और इस वृत्त का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 28 सेमी तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास। वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास बराबर होते हैं। तो वर्ग की भुजा कितनी है 28, वृत्त का व्यास है d, तो d बराबर 28 सेमी हो जाएगा। तो त्रिज्या बराबर 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर 22/7 14 × 14 7 × 14 22 × 44 × 14 14 × 56 14 × 56 और 5 × 61 इतने सेमी स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे कह रहा था कि वृत्त की वर्ग की भुजा 28 सेमी है। इस भुजा को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग की भुजा बराबर वृत्त का व्यास और व्यास जो है वो कितना आ जाएगा 28, तो त्रिज्या हो जाएगी 14। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 14 है। 14 × 14 7 × 14 2 से काट देंगे 22 × 44 × 14 बराबर 616 सेमी स्क्वायर। इसके बाद है अगला सवाल 7वां और 7वें नंबर पे है 3.5 मीटर त्रिज्या का 20 मीटर गहराई के कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े आयताकार मैदान में फैला दिया जाता है। बताइए मैदान कितनी ऊंचाई तक पड़ जाएगा जबकि मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बेटा एक चीज ध्यान दो कि जैसे मान लो कि आपका ये बेलनाकार कुआं है। ये बेलनाकार कुएं का जो व्यास दिया गया है इसकी त्रिज्या 3.5 है। त्रिज्या 3.5 मीटर है और कुएं की गहराई जो है वो 20 मीटर है। कुएं की गहराई 20 मीटर है और त्रिज्या 3.5 है। अब इससे जो मिट्टी निकलेगी वो हम क्या करेंगे एक आयताकार मैदान में फैला देंगे। ये मैदान है, इस मैदान में फैला देंगे जिसकी लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। जब मैदान में मिट्टी को फैलाया जाएगा तो मैदान की लंबाई वही रहेगी, चौड़ाई वही रहेगी, लेकिन मैदान में क्या होगा ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो मैदान की आकृति जो है वो आपकी घनाभ की आकृति हो जाएगी, ये ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो इस ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। इस ऊंचाई को ज्ञात करना है, ऊंचाई को ज्ञात करना है, ऊंचाई। तो मैदान में कितनी ऊंचाई तक मिट्टी उठ जाएगी जबकि कुएं के आयतन में और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबसे पहले बेलनाकार कुएं का
कुएं की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई बराबर 20 मीटर है। मीटर में है सर। तो बेलनाकार कुएं की त्रिज्या 3.5 मीटर है और कुएं की गहराई जो है वो 20 मीटर है। बेलनाकार है घनाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 16 मीटर है और हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। जबकि कह रहा है कि इसका आयतन और इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसकी मिट्टी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जो बेलनाकार कुएं का आयतन होगा वही घनाकार मैदान का आयतन होगा। तो यहाँ पर एक साथ लगा दो बात में, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर, बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाकार या आयताकार मैदान का आयतन, घनाकार मैदान का आयतन। तो यहां पर बेलनाकार कुएं का आयतन πr² और घनाकार मैदान का आयतन बराबर LBH। तो इस H में और इस H में परिवर्तन है, इसलिए दोनों अलग अलग H मान लिए। ये H दे रखा है, ये H हमें निकालना है। तो इसका मान हो जाएगा 22/7 3.5 इंटू 20 बराबर 25 इंटू 16 इंटू H। ये 7 का थोड़ा इसके साथ हो जाएगा जाके, तो H बराबर 22 इंटू 3.5 इंटू 20 बटे 7 इंटू 25 इंटू 16। अब इसको काट लो, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 एकम 5, 5 25, 65 35 काट लो बराबर 0.1, 35 एकम 35। अब हमारा बचा ये 2 दूनी 4, यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 एकम 11 और यहाँ पर H बराबर 11 25 55, 11 त्याई 33, 33 और 5 38, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे बटे 2 हो जाएगा इतने मीटर। तो H बराबर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। मिट्टी की जो ऊंचाई है, मैदान में जो मिट्टी को फैलाया जाएगा उसकी ऊंचाई 1.925 मीटर ऊपर उठ जाएगी। तो मिट्टी की ऊंचाई, मैदान में फैलाई गई मिट्टी की ऊंचाई, मैदान में डाली गई मिट्टी की ऊंचाई बराबर 1.925 मीटर। फिर से समझ लो कि एक बेलनाकार कुएं की त्रिज्या दे रखी है 3.5, उसकी गहराई दे रखी है 2.5। इससे खोदी गई मिट्टी को मैदान में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। तो मैदान की लंबाई 25 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर है। जब मिट्टी को डालेंगे तो मैदान की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मैदान की लंबाई 25-16 है, तो कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, हमने मान लिया कि ऊंचाई जो है कैपिटल H बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, कैपिटल H ऊंचाई बढ़ जाएगी। तो बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर घनाकार मैदान का आयतन। बेलनाकार कुएं का आयतन πr² और इसका आयतन LBH। इसको जब तोड़ेंगे तो H का मान निकल आएगा। H का मान जो है वो मिट्टी की ऊंचाई निकल आएगी 1.925 मीटर। अगला सवाल है, किसी रोलर का व्यास 2.5 मीटर है, लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 पूर्ण चक्कर लगाने पड़े तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब रोलर की जो आकृति होती है वो आपकी बेलनाकार आकृति होती है, इस प्रकार से। इसका व्यास दे रखा है बेलनाकार रोलर का व्यास बराबर, बेलनाकार रोलर का व्यास बराबर 2.4 मीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर। लंबाई माने उसकी ऊंचाई h बराबर 1.68 मीटर है। और ये रोलर जब घूमेगा समतल करेगा तो इसका वक्र भाग केवल समतल करेगा। तो रोलर का वक्रपृष्ठ बेलनाकार रोलर का वक्रपृष्ठ बराबर 2πr/h 2 × 22/7 1.2 × 1.6 काट दो 0.714 7 चौको 28। इसका गुणा कर देंगे 22 × 44 और 44 में 24 का गुणा कर दो 24 चौको 96 24 चौको 96 और 9 105 2 अंक बाद दशमलव इंटू 1.2 12 × 72 12 × 25 60 67 12 एकम 12 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगी इतने मीटर स्क्वायर। रोलर जब एक चक्कर लगाएगा तो 12.672 मीटर स्क्वायर जगह को समतल करेगा। तो एक चक्कर में रोलर मैदान को समतल करता है बराबर 12.672 मीटर स्क्वायर। इसलिए उसे पूरे 1000 पूर्ण चक्कर लगाने में जब 1000 चक्कर घूमेगा तो 12.672 इंटू 1000 बराबर आ जाएगा 12,672 मीटर स्क्वायर। इतनी जगह को समतल करेगा या इतना स्थान को घेरेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर है, लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसे 1000 चक्कर लगाने पड़े तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कितना मैदान का क्षेत्रफल वो जगह समतल करेगा? 12,672 मीटर स्क्वायर स्थान को समतल करेगा। इसके बाद अगला सवाल है, वर्षा जल संग्रह के लिए एक लंबवती बेलनाकार पक्की टंकी बनाई गई है जिसका आधार का व्यास 14 मीटर है, गहराई 9 मीटर है। इस टंकी में कितने लीटर वर्षा का जल एकत्रित होगा? तो एक लंबवती बेलनाकार पक्की टंकी बनाई गई है जिसके आधार का व्यास, बेलनाकार टंकी का व्यास बराबर 14 मीटर है और गहराई 9 मीटर है। तो बेलनाकार टंकी का व्यास 14 मीटर है, गहराई 9 मीटर है। तो टंकी की त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7 मीटर। टंकी की त्रिज्या 7 मीटर है, गहराई 9 मीटर है। उस टंकी में कितने लीटर पानी आएगा तो आयतन निकालना है। तो बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर πr²h 22/7 त्रिज्या 7 × 7 इंटू गहराई 9। 7 से 7 काटो 7 × 14 7 × 14 = 15 इंटू 9 9 चौको 36 9 × 45 3 48 और 9 एकम 9 9 4 13 इतने
इसमें कह रहा है कि कितने लीटर पानी आएगा, तो 1 मीटर क्यूब आयतन है, क्यू आएगा 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर के। तो 1386 मीटर क्यूब बराबर 1386 इंटू 1000 बराबर आ जाएगा 1386,000 लीटर। इतने लीटर उस टंकी में पानी आएगा। तो बेलनाकार टंकी का व्यास 14 है, गहराई 9 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 14/2 बराबर 7। बेलनाकार टंकी में पानी भरना है तो आयतन बन जाएगा। बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 9, 7 से 7 काट दोगे, 7 का गुणा 22 से करोगे 154, 154 में 9 का गुणा करोगे, 9 चौको 36, 9 बना 45, 3 48, हासिल 4 और 9 एकम 9 9 4 13 बराबर 1386 मीटर क्यूब आ जाएगा। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, तो 1386 मीटर क्यूब बराबर 1386 इंटू 1000, 1386,000 लीटर पानी उस टंकी में आएगा। इसके बाद दक्षता व्यास का अंतिम सवाल है। अंतिम सवाल में कह रहा है कि एक शंकुआकार तंबू की त्रिज्या, एक शंकुआकार तंबू के आधार की त्रिज्या 3.5 है, ऊंचाई 12 मीटर है। कपड़े की दीवार मोटाई को नगण्य मानते हुए ज्ञात कीजिए। तंबू के बाहरी एवं भीतरी दीवारों तथा फर्श पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने पर कुल कितना व्यय होगा यदि प्रति वर्ग मीटर 2 रुपया 50 पैसे खर्च होता है। तो देखिए यहाँ पर एक जो शंकुआकार तंबू है, इस शंकुआकार तंबू में इसके अंदर छिड़काव करना है और बाहर छिड़काव करना है। तो अंदर का बकपृष्ठ और बाहर का बकपृष्ठ दोनों बकपृष्ठ हो जाएंगे। नीचे आधार में करना है तो वृत्ताकार भाग में करना है, जिसमें से इसकी त्रिज्या जो है 3.5 और ऊंचाई है 12। 3.5 मीटर और ऊंचाई 12 मीटर है। बकपृष्ठ निकालना है तो एल की आवश्यकता है। तो r बराबर 3.5 मीटर, जिसे 3.5/10 दशमलव हटा देंगे बराबर 7/2 मीटर आ जाएगी। और ऊंचाई h बराबर हो जाएगी 12 मीटर। पहले l निकाल लो, तो l बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर, 144 49/4, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 चौको 16, 17, 4 और 5 प्लस 49, टोटल हो जाएगा 625/4 बराबर आ जाएगा 25/2 मीटर। इसकी तिरछी ऊंचाई आ गई 25/2 मीटर, त्रिज्या है 7/2, ऊंचाई है 12 मीटर। लेकिन इसके अंदर बाहर और आधार पर छिड़काव करना है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का बाहरी बकपृष्ठ प्लस भीतरी बकपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। बाहरी बकपृष्ठ और भीतरी बकपृष्ठ ये दोनों समान है, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं बराबर है, कपड़े को नगण्य माना गया है। तो ये हो जाएगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। सब में पाई आर कॉमन मिल जाएगा, तो एल प्लस आर, तो पाई आर 2l प्लस आर, इसके मान रख देंगे। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7/2, 2 इंटू 25/2 प्लस 7/2, 2 से 2 काट दो, 2 से 11, 7 से 7 काट दो, 11 यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 7/2, 25 दूनी 50 और 50 और 7 हो गए 57, 11 इंटू 57/2,
गुणा कर लो, 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 55 और 7 62 बटे 2, 313.5 मीटर स्क्वायर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, जिस पर दवा का छिड़काव करना है। अब इसका खर्च निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर में दवा की छिड़काव का खर्च है ₹2.50। 1 मीटर स्क्वायर में दवा के छिड़काव का खर्च बराबर ₹2.50। इसलिए 313.5 मीटर स्क्वायर में 313.5 इंटू 2.5, 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 75, 77 87, हासिल 8, 25 से कम 25, 25 8 33, हासिल 3, 25 75 3 78। कितने रुपए दवा के छिड़काव का खर्च आएगा? ₹783.75। तो सबसे पहले देखिए, आपके शंकुआकार जो आपका तंबू है उसकी त्रिज्या 3.5 है, जो 7/2 के बराबर हो जाएगी। ऊंचाई 12 मीटर है, इसकी तिरछी ऊंचाई निकालोगे तो 25/2 आ जाएगी। शंकुआकार तंबू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब शंकु का बाहरी वक्रपृष्ठ प्लस भीतरी वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल जिस पर उसको दवा का छिड़काव होना है, ये फार्मूला लगा दोगे। फार्मूला लगाने के बाद फार्मूले को तोड़ने के बाद उसका मान रखोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 313.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में दवा छिड़काव का खर्च है ₹2.50। 313.5 मीटर में दवा छिड़काव का खर्च आएगा 313.5 इंटू 2.5 बराबर ₹783.75।